तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल MBI स्टडी H2A में। तो साथियों, आज हम बिहार सामान्य परिचय की बात करेंगे। जो बिहार का जो सामान्य परिचय है वह मैं आप सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि आप सभी साथी इस वीडियो को अंतिम तक देखें और आज कुछ बेसिक जानकारी बिहार के बारे में ज़रूर मिल जाएंगे। मैं यह आप सबसे वादा करता हूँ, ठीक है। अगर यही चीज़ हमारे फेसबुक पेज अर्जुन कुमार यदुवंशी के ऊपर देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फिर मिल सके। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल MBI स्टडी H2A को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह का वीडियो आप सबके सामने मैं लाता रहूं। चलिए बात करते हैं बिहार के सामान्य परिचय की। तो बिहार के जो सामान्य परिचय है इनके बात करते हैं। तो बिहार सामान्य परिचय में हम आते हैं तो नामांकन की सबसे पहले बातचीत होती है, जिक्र होती है। हम नामांकन की बात करते हैं तो 12वीं शताब्दी में जब आते हैं तो 12वीं शताब्दी में बौद्ध विहारों की क्या होती है, बौद्ध विहारों की बहुलता होती है। और जो बौद्ध विहार है इसकी बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ जाता है, बिहार पड़ जाता है। और यहीं पर जो यहाँ बौद्ध के अनुयायी थे, तो बौद्ध के अनुयायी जो थे, तो इन्हीं बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल को क्या कहा गया, बिहार कहा गया। तो इन पर क्या करता था, बौद्ध भिक्षुक जो था, बौद्ध भिक्षुक निवास करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप सब कह सकते हैं जो बिहार में जो है बौद्ध विहार, जो जैसे कि विहार पहले नाम था वह बिहार कैसे पड़ा, तो आप बौद्ध के अधिकता जो है ना यहाँ पे अधिक थी। बात करते हैं यहाँ पे बौद्ध मठों की संख्या अधिक थे, और यहाँ पे जितने भी प्रार्थना स्थल है या कहते हैं तो हम सीधा जानते हैं जो यहाँ पे बौद्ध भिक्षुकों की संख्या अधिक होने के कारण इसे जो है ना जहाँ जहाँ पे इसके मतलब घुमंतु अनुयायी थे जो घूमते थे, प्रार्थना स्थल था, तो उन्हीं के मतलब निवास स्थान को क्या कहा जाता था, तो विहार कहा जाता था, ठीक है। तो उन्हीं विहार के नाम पर क्या पड़ा, तो उन्हीं विहार के नाम पर जो है ना विहार का नाम जो है ना बिहार पड़ गया, ठीक है। अब आगे करते हैं, बात करते हैं भौगोलिक स्थिति की। तो भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं तो उत्तर पूर्व में क्या है, ठीक है, उत्तर पूर्व में जो है ना भारत में जो है ना यह स्थित है। बिहार कहाँ है, उत्तर पूर्व में। बिहार जो है उत्तर पूर्व में, बिहार कहाँ पर स्थित है, भारत में स्थित है, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेंगे। जो बिहार है, बिहार को थोड़ा सा हम देखेंगे, इसके नक्शा को देखेंगे ज़रा। जो इस तरह के नक्शा हमने बनाए हैं, और यहाँ पे मतलब थोड़ा सा आप सबको जानकारी देने के लिए इस कॉपी पर हमने लिखा और पेज पर, और आप सबको जानकारी देने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ के क्षेत्रफल, बिहार जो है तो बिहार का क्षेत्रफल की बात करते हैं। इसके पास जो है ना भूमि कितना है, और बिहार एक राज्य है, तो राज्य होने के लिए क्या क्या चाहिए वो भी हम बताएंगे। लेकिन बिहार जो है ना इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है यहाँ का क्षेत्रफल बिहार का, ठीक है। बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो स्थापना जो है इनका 22 मार्च को हुआ, ठीक है। बिहार का स्थापना कब हुआ, तो 22 मार्च को हुआ। अब देखिए, बिहार राज्य है, और भारत के बारे में हम जब जानते हैं इसको भी कहता है भारत जो है ना राज्यों का संघ है। तो एक स्टेट होने के लिए क्या चाहिए, तो एक स्टेट होने के लिए 4 तत्व चाहिए, ठीक है। वह 4 तत्व अगर है तो कोई स्टेट है, नहीं तो वह प्रोविंसेस है। आगे चल के हम सबको ये भी पता चलेगा जो बिहार जो है ना एक पहले प्रांत था, बिहार और उड़ीसा सहित प्रांत था, और प्रांत का गठन किया गया था, ठीक है। तो ये प्रोविंसेस पहले क्या था। अब जो है ना पूरे राज्य होने के लिए क्या क्या तत्व चाहिए, तो एक स्टेट को होने के लिए उसे जो है ना 4 तत्व चाहिए। उसके पास एक डेफिनाइट एरिया होना चाहिए, निश्चित भूभाग होनी चाहिए। दूसरी बात है उस भूभाग में रहने के लिए जनसंख्या होनी चाहिए, ठीक है। और जब जनसंख्या है तो उस जनसंख्या को चलाने के लिए सरकार होनी चाहिए, और वह सरकार को जो है ना निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इंटरनल मामला और एक्सटर्नल मामला दोनों मामला में वह निर्णय ले सके, उसे मतलब हम स्टेट कहेंगे। लेकिन बिहार क्या है, एक प्रोविंसेस है, लेकिन इसे संविधान में राज्य का दर्जा दिया गया है। हम आज राज्य कह रहे हैं, ठीक है। तो बिहार की राजधानी की बात करते हो तो बिहार की राजधानी पटना है, और इससे पहले हमारे पटना जो है पाटलिपुत्रा कहलाते थे, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ की जनसंख्या की। तो यहाँ जो जनसंख्या है 10 करोड़ जो है ना, 10 करोड़ आपको 40,99,000, ठीक है। 10 करोड़ 40,99,452 ही है यहाँ की जनसंख्या। वह भी है 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है। अगर यहीं पर हम बात कर लेंगे जो भारत का जो है ना क्षेत्रफल का कुल हिस्सा कितना है बिहार का, तो वह है 2.86,
ठीक है, कितना है 2.86 है भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा बिहार में, ठीक है। यही पे बात करते हैं भारत के कुल जनसंख्या का, अगर पूछेगा जनसंख्या का परसेंटेज कितना है भारत की, 8 क्या होगा 60 होगा, ठीक है, 8 पॉइंट कितना होगा 60% होगा इसका, भारत की कुल जनसंख्या, भारत के कुल जनसंख्या का कितना होगा 8 पॉइंट कितना होगा 60। अब हम इतना जब देखे, क्षेत्रफल देख लिए, जनसंख्या देख लिए, और मतलब भारत में कुल क्षेत्रफल का परसेंटेज देखे, और भारत में कुल जनसंख्या का परसेंटेज देख लिए, अब बात आती है यहाँ पे हम एक बार इसके चौहद्दी के बारे में जानेंगे, ठीक है। और चौहद्दी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा, जो ये उत्तर में जो है ना, उत्तर में जो है क्या है, दक्षिण में क्या है, उसके बाद जो है ना पश्चिम में क्या है, और उसके बाद पूरब में क्या है। सबसे पहले चौहद्दी की जब बात करते हैं तो उत्तर में नेपाल है, बिहार के उत्तर में, और दक्षिण में झारखंड है, और मतलब पश्चिम में क्या है उत्तर प्रदेश है, और पूरब में क्या है पश्चिम बंगाल है। यहाँ तक आप सबका क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप सब बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेपाल से जो बॉर्डर साझा करते हैं वो है कितने जिले, वो है 7 जिले। वह कौन कौन से जिले हैं उनको भी देख लीजिए थोड़ा, ठीक है। वो आपका है पश्चिमी चंपारण, ठीक है, पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये 7 जिले जो है ये मतलब नेपाल से बॉर्डर साझा करते हैं, ठीक है। और ये इंटरनेशनल बाउंड्री साझा भी करती है ये जिला जितने भी हैं। और हम बात करते हैं अगर दक्षिण में क्या है झारखंड है, और दक्षिण में जब झारखंड है तो दक्षिण में झारखंड है तो दक्षिण में कौन कौन से जिला है जो बॉर्डर साझा करती है। तो दक्षिण में जो कौन कौन से जिला है जो बॉर्डर साझा करते हैं उनको भी देखना है। तो वहाँ तो दक्षिण में आप जब देखेंगे तो आपको रोहतास देखने को मिलेगा, गया देखने को मिलेगा, औरंगाबाद देखेंगे, नवादा मिलेगा, अरवल मिलेगा, जमुई मिल जाएगा आपको, और मतलब आपको जमुई के बाद जो है ना आपको बांका और भागलपुर देखने को मिलेगा, ठीक है। और वही चीज़ हम अगर मतलब आएंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश के पास, तो उत्तर प्रदेश राज्य से जो है ना बिहार के जो ज़िले हैं वो कौन कौन से सीमा साझा करते हैं तो वह भी आप सब देख लीजिए, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से जो बॉर्डर साझा करने वाले ज़िले की संख्या है वह भी 8 है, और वह 8 है, वह कौन कौन सा है 8, वह है रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण। तो 8 जिले हैं मतलब उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले बिहार के ज़िले, जो कि कौन कौन से हैं, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण। यहाँ तक क्लियर होगा आप सबका। अब बात कर लेते हैं हम जो बंगाल से जो है बिहार के कौन कौन से ज़िले हैं जो बॉर्डर साझा करती है। तो 3 जिला ऐसा है जो कि मतलब पश्चिम बंगाल से बिहार के ऐसा जिला है जो कि बॉर्डर साझा करते हैं। तो वह कौन कौन सा जिला है, तो वह है किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ये मतलब तीनों जिला पश्चिम बंगाल के साथ जो है ना बॉर्डर साझा करते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं अक्षांश और देशांतरीय विस्तार की, ठीक है। तो बिहार के जो अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है, तो अक्षांश विस्तार जो है ना 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के यहाँ पे आकर के उत्तर में, दक्षिण में देखिए, दक्षिण में झारखंड है ना, तो दक्षिण में 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के यहाँ पे जब आएंगे उत्तर में तो 27 डिग्री आपको 31 मिनट 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश में आपको स्थित मिलेगा बिहार। और यहीं पर देशांतरीय विस्तार की बात जब करते हैं तो उत्तर प्रदेश के पास आइए, यहाँ पे आपको मिलेगा जो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर के पूरब में आपको मिलेगा 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड जो है ना पूर्वी देशांतर में बिहार स्थित है। यहाँ तक आप सबका क्लियर है? तो आप सब कमेंट बॉक्स में एस टाइप करके बता सकते हैं जो यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं हम बिहार के जो है मतलब लंबाई क्या है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है, पूरब से पश्चिम की लंबाई क्या है। तो लंबाई चौड़ाई की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो बिहार का जो चौड़ाई की जब बात करते हैं तो चौड़ाई जो 183 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम की चौड़ाई बिहार का कितना है, तो आप बता सकते हैं 483 किलोमीटर। यहीं पर अगर लंबाई की जब बात करते हैं तो बिहार में लंबाई की बात करते हैं तो 345 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है बिहार का, तो वह 345 किलोमीटर। अब मतलब बात करते हैं जो पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कितना है बिहार का, तो ये आपको 483 किलोमीटर। यहाँ तक
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी साथी को सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जरा यहाँ पे आप प्रशासनिक विभाजन के जो प्रशासनिक विभाजन है यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रशासनिक विभाजन की ओर। तो प्रशासनिक विभाजन की ओर जब बात करते हैं हम सब, तो अगर बिहार में प्रमंडलों की संख्या की बात करें तो प्रमंडलों की संख्या 9 है। बिहार में प्रमंडल कितना है? 9 है। और जिला कितना है? 38 है। और 38वां जो जिला बना था वह कौन सा जिला बना था? तो वह था अरवल। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं अनुमंडलों की संख्या की बात करते हैं तो बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है। प्रखंड की बात करते हैं तो प्रखंड 6534 है। पंचायतों की बात करते हैं तो 8067 है। और यहीं पर नगर निगम की बात करते हैं तो 19 नगर निगम है, जो कि 19वां नगर निगम जो लास्ट में बना था वह कौन था? तो वह सहरसा था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और नगर परिषद की संख्या बिहार में कितनी है? तो 88 है। और नगर पंचायतों की संख्या की बात करें तो वह कितना है? तो नगर पंचायत 154 है बिहार में। यहाँ तक आप सबको कंप्लीट हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर अब बात करते हैं जो प्रमंडल जो 9 है वह कौन कौन से प्रमंडल हैं, इनको भी थोड़ा सा जान लीजिए। तो प्रमंडल की जब बात करते हैं तो प्रमंडलों की संख्या की बात करते हैं अगर हम, तो प्रमंडल को भी याद कर लीजिए थोड़ा सा। तो प्रमंडल की बात करते हैं तो सबसे पहले पटना आता है। यहाँ देखिए थोड़ा सा हम एडजस्ट करके, इसी में एडजस्ट करके लिखने का प्रयास किए हैं और लिख भी दिए हैं। तो प्रमंडल की बात करते हैं तो वह 9 प्रमंडल कौन कौन से हैं? एक तो पटना है, और पटना प्रमंडल में 6 जिला है, इसको याद रखिएगा। और तिरहुत प्रमंडल में भी 6 जिले हैं, इसको भी याद रख लीजिएगा। मुंगेर प्रमंडल है, मुंगेर में भी 6 जिला है, इसको भी याद रखिए। मगध प्रमंडल में भी 5 जिला है, इसको याद रखिएगा। पूर्णिया में कितना है? 4 जिला है, इसको भी याद रख लीजिएगा। और सारण में 3 जिला है, और दरभंगा में 3 जिला है, कोसी प्रमंडल में भी 3 जिला है, और भागलपुर प्रमंडल में दो जिला है। तो आप सबने देखे 9 प्रमंडल के नाम देख लिए। 9 प्रमंडल में कितने कितने जिले हैं और कितने कितने जिले मिला करके, और टोटल 38 जिला पूर जाता है, आप सब देखें। अब आप सब कहते हैं, अगर कहना चाहेंगे आप सबको, जो पटना प्रमंडल जो है, पटना प्रमंडल में जो 6 जिला वह कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा नज़र दौड़ाइएगा, नीचा में हम लिखे थे। पटना प्रमंडल में जो है पटना है, नालंदा है, भोजपुर है, बक्सर है, रोहतास है, कैमूर है। तो पटना में प्रमंडल में कितने? 6 जिले हैं। और कौन कौन से हैं? तो पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं मुंगेर प्रमंडल की, तो मुंगेर प्रमंडल में भी 6 जिला है। तो मुंगेर प्रमंडल में 6 जिले कौन कौन से हैं? मुंगेर है, जमुई है, लखीसराय है, शेखपुरा है, बेगूसराय है, खगड़िया है। ये सभी मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं 6 जिला। यहीं पर तिरहुत प्रमंडल की बात करते हैं तो तिरहुत प्रमंडल में भी 6 जिले आएंगे। तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर, वैशाली आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आप सब आ जाते हैं। अगर मगध की बात करते हैं तो मगध में हम बताए थे 5 जिला हैं। तो मगध में कौन कौन से हैं? तो गया है, औरंगाबाद है, जहानाबाद है, नवादा और अरवल, ये सब मगध के जिला हैं। अब हम देखते हैं सारण में कौन कौन से जिला है। सारण में सारण, सिवान और गोपालगंज। और दरभंगा में है दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। और कोसी प्रमंडल के अंतर्गत मधेपुरा, सहरसा और सुपौल आता है। और भागलपुर प्रमंडल में जब देखते हैं तो भागलपुर में भागलपुर और बांका आता है। तो आप सभी साथी यहाँ तक अगर आप सबका कंप्लीट है तो आप सब कमेंट बॉक्स में आप सब टाइप करके बता सकते हैं जो मेरा जो ये रिवीजन के लिए जो मैंने बता रहा हूँ वह कैसा है। अब बात करते हैं बिहार की विधायिका की। बिहार की विधायिका की बात करते हैं तो बिहार में जो है पुलिस वाला जो जिला है वह कितना है? तो वह 40 है। अब देखिए बताइए, आप सब बता सकते हैं, कह सकते हैं जो मतलब बिहार में जो है ना जिला जो है ना 38 ही है, लेकिन पुलिस जिला 40 कैसे हो गया? तो एक बगहा और दूसरा जो है नवगछिया, ये दोनों को पुलिस जिला मतलब घोषित किया है। तो पुलिस जिला ये है। ठीक है, जिला में यहाँ पे पुलिस जिला है सिर्फ। तो और विधानमंडल की बात करते हैं तो बिहार में जो विधानमंडल है वह द्विसदनीय विधानमंडल है। तो अगर पूछा जाए बिहार में जो है ना कौन सा विधानमंडल है, तो द्विसदनीय विधानमंडल है। अब विधानसभा की सीटों की संख्या की बात करते हैं बिहार में तो 243 है। यही विधान परिषद की बात करते हैं तो 75 है। अब लोकसभा सीट की बात करते हैं तो 40 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करते हैं तो 16 है। आप बता सकते हैं अब जो बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 243 है। विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है। और यहीं पर लोकसभा के सीटों की संख्या 40 और राज्यसभा सीटों की संख्या आपको 16 देखने को मिलता है। यहाँ तक आप सबका क्लियर है, उम्मीद करता हूँ मैं। चलिए
अब आप सब चौहदी और सीमा को भी जान गए, उसके बाद जो है ना अक्षांश देशांतरिक को भी जान गए, प्रशासनिक विभाजन को भी जान गए और बिहार की विधायिका को भी जान गए। बात करते हैं अब थोड़ा सा, हम ये नहीं बता पाए आपको, जो बिहार में जो है, बिहार में जो विधानसभा का है सीट, तो ये बिहार विधानसभा सीट में आरक्षित सीट जो है ना कितना है, तो बिहार विधानसभा में जो आरक्षित सीट है वह आपको 40 है, जिसमें कि अनुसूचित जाति के लिए 38 सीट रिजर्व है और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट है, जो कि मतलब कटोरिया एवं मनिहारी ये है, कटोरिया एवं मनिहारी जो है ये दोनों सीट रिजर्व है अनुसूचित जनजाति के लिए। यहीं पर लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में कुल अनुसूचित जाति के लिए जो सीट है रिजर्व किया गया है तो वह 6 है। वह कौन कौन से जिला है जानते हैं? वह जिला जो है ना आपको गोपालगंज हो गया, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और उसके बाद आपको सासाराम, ये सभी जिला जितने हैं ये सब मतलब अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में रिजर्व किया गया है। और बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा समुद्र तल से जो ऊंचाई है बिहार की कितनी है, तो समुद्र तल से जो ऊंचाई है बिहार का वह 173 फीट है। अगर इसी को मीटर में बात करें तो 53 मीटर है। औसत वर्षा जो है बिहार में कितना ऊपर होता है, तो 112 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, जरा आप और ध्यान दीजिएगा, बिहार के हम यहाँ पे पहले ही बताते और इसको मतलब बताने में थोड़ा सा हम भूल गए, नहीं बता पाए, तो अभी आप जान लीजिए। जो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को जब दिल्ली में दरबार लगता है तो दिल्ली दरबार में बिहार पृथक प्रांत की घोषणा किया जाता है और 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार और उड़ीसा सहित प्रांत की गठन की अधिसूचना की घोषणा होती है और 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन हो जाता है। ठीक है, अगर मतलब गठन की बात करें तो कब होगा 1 अप्रैल 1912 से बिहार और उड़ीसा से प्रांत का गठन होता है, लेकिन घोषणा कब हो जाता है, गठन का घोषणा होता है 22 मार्च 1912 ईस्वी को ही। ठीक है, अब बात करते हैं जो यहाँ पे बिहार का जो है विभाजन हो जाता है, बंटवारा होता है, तो बंटवारा 2 बार हो जाता है। पहला बंटवारा जो होता है 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को होता है, जहाँ पे कि बिहार एवं उड़ीसा का विभाजन हो जाता है, बिहार से उड़ीसा अलग होता है और एक नए राज्य का निर्माण कर लेता है उड़ीसा। उसके बाद दूसरा विभाजन होता है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो विभाजन होता है वह बिहार का अंतिम विभाजन होता है और अंतिम विभाजन में जो है वह कौन था, तो वह था झारखंड राज्य और 46% भूभाग को लेकर के यह बिहार का 28वां मतलब जो ना भारत का जो है ना 28वां राज्य ये बन चुका था। ठीक है, अब देखिए जरा सा और ध्यान दीजिएगा, तो अब ये भी हम बता देते हैं जो बिहार के राज्य के प्रतीक जो है वह कौन कौन से हैं। तो बिहार के राज्य के प्रतीक के बारे में हम जब बात करते हैं तो राज्य के प्रतीक के बारे में भी जान लीजिए थोड़ा। तो राज्य के प्रतीक राज्य के जो ना चिन्ह की बात करते हैं थोड़ा सा। तो बिहार का जो राज्य के चिन्ह है वह क्या है, तो बौद्धिक वृक्ष है, बोधि वृक्ष है, उसको बौद्ध वृक्ष कहते हैं, बौद्धिक वृक्ष है। और राजकीय भाषा की बात करते हैं तो राजकीय भाषा 2 है, हिंदी और उर्दू, दोनों राजकीय भाषा है। लेकिन बिहार का जो है ना प्रथम राजकीय भाषा कौन है, हिंदी, और द्वितीय कौन है, उर्दू। राज्य के वृक्ष की बात करते हैं वह क्या है, तो पीपल है। और पुष्प की बात करते हैं तो गेंदा है। बिहार के राज्य के पुष्प कौन, गेंदा, वृक्ष कौन है, पीपल है। और पशु की बात करते हैं राज्य के पशु की, तो राज्य के पशु जो है बैल है। और 2013 से पहले जो है ना बिहार के जो राज्य के पशु हुआ करता था वह रीछ हुआ करता था। पक्षी की जब बात करते हैं, पक्षी जो है राज्य के पक्षी जो है ना गौरैया है। 2013 से पहले जो बिहार का राज्य के पक्षी हुआ करता था वह पाखथा हुआ करता था। ठीक है, और राज्य के मछली जो है क्या है, तो बिहार के जो राज्य के मछली है वह देसी मांगुर है। कौन सा है, देसी मांगुर। थोड़ा सा और मतलब यहाँ पे 2-4 चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद इसको हम समाप्त कर देंगे। तो बिहार के राज्य के गीत जो है, बिहार के राज्य के गीत क्या है, तो बिहार का जो राजकीय गीत है, मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत वंदन ए बिहार। ठीक है, इसको याद रखिए, मेरे भारत के कंठार सत सत वंदन ए बिहार। गीताकार जो है इसका जो है सत्यनारायण जी है। और गीता मतलब संगीतकार जो है हरिप्रसाद चौरसिया है। और कुमार शर्मा यहाँ के संगीतकार, मतलब हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा ये संगीतकार हैं। इनको जो मान्यता, इस गीत को मान्यता मिली वर्ष 2012 ईस्वी को बिहार के राज्य के गीत को मान्यता मिली।
बिहार के मतलब राजकीय अगर प्रार्थना गीत के बारे में बात करते हैं तो वह है मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे, ऐसी प्रवाज दे मालिक की पूरा गगन गगन नाच करे। एक और बात पूर्णिया के बारे में भी बताए थे। पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज, ये मतलब पूर्णिया प्रमंडल में भी 4 जिले हैं, पूर्णिया, कटिहार और अररिया, किशनगंज, इनके बारे में भी बता दिए थे। अगर आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय दीजिएगा। और क्या आप सब चाहते हैं इस तरह का वीडियो लाने के लिए? अगर कहिएगा इस तरह का वीडियो बनाने के लिए तो मैं इस तरह का शॉर्ट वीडियो बनाते रहूँगा। और देखिए 22 मिनट का तब तक भी हो गया है, लेकिन इसमें जो है ना पूरे बिहार के परिचय को थोड़ा सा हम बताने का प्रयास किए हैं, तो हमसे जितना हुआ। तो आप सभी साथी इसका राय ज़रूर दीजिएगा। अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं इसको, वहाँ पे फॉलो कर लीजिए फेसबुक पेज को, अर्जुन कुमार यदुवंशी के नाम से है। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल MBI स्टडी STO को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।